इंडिया के लिए सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का नाम लो तो नॉर्मली दो नाम सामने आते हैं, चाइना और पाकिस्तान। लेकिन अब एक तीसरा देश भी रैपिडली हेडलाइंस में आ रहा है, टर्की। एक ऐसा कंट्री जो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कश्मीर इशू पर इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देता है, मेडिटेरेनियन रीजन में अग्रेसिव जियोपॉलिटिक्स चला रहा है और अब धीरे धीरे इंडिया के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में एक न्यू कंसर्न बन के उभर रहा है। क्वेश्चन ये है, क्या टर्की फ्यूचर में इंडिया के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज बन सकता है? और क्या इंडिया अब टर्की को काउंटर करने के लिए साइप्रस, ग्रीस और मेडिटेरेनियन रीजन में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है? आज की वीडियो में हम समझेंगे टर्की वर्सेस साइप्रस कॉन्फ्लिक्ट, टर्की पाकिस्तान कनेक्शन, इजराइल टर्की टेंशंस और इंडिया की फ्यूचर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। सबसे पहले समझते हैं साइप्रस इशू को। साइप्रस मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्री है। 1974 में टर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस में मिलिट्री इंटरवेंशन की थी। उसके बाद से आइलैंड इफेक्टिवली डिवाइड हो गया। साउथ साइप्रस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा, जबकि नॉर्दर्न एरिया टर्की बैक्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चला गया। आज भी टर्की नॉर्दर्न साइप्रस में मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन करता है। इसी वजह से टर्की और साइप्रस के रिलेशंस डेकेड से टेंस हैं। ये इशू सिर्फ टेरिटरी का नहीं है। मेडिटेरेनियन रीजन एनर्जी रिसोर्सेज, गैस पाइपलाइंस, शिपिंग रूट्स और नेवल इन्फ्लुएंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसी रीजन में टर्की अग्रेसिवली अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहता है। अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव की। टर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी क्लोज रहे हैं। स्पेशली कश्मीर इशू पर टर्की कई बार पाकिस्तान के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दे चुका है। ये चीज इंडिया को ओपनली अनकंफर्टेबल करती रही है। इंडिया ट्रेडिशनली एक्सपेक्ट करता है कि फॉरेन कंट्रीज कश्मीर को इंडिया का इंटरनल मैटर माने, लेकिन टर्की ने मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान फ्रेंडली स्टांस लिया। और फिर आया ऑपरेशन सिंदूर पीरियड, जहां टर्की ने डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान को सपोर्ट दिया। इसके बाद इंडिया में टर्की के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म और ज्यादा इंक्रीज हो गया। सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रेटेजिक सर्कल्स तक टर्की को एक इमर्जिंग एंटी इंडिया वॉइस के रूप में देखा जाने लगा। इंडिया के एनालिस्ट का मानना है कि टर्की साउथ एशिया पॉलिटिक्स में अपनी इन्फ्लुएंस बिल्ड करना चाहता है और पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट उस स्ट्रैटेजी का एक पार्ट हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट एंगल, टर्की और इजराइल के रिलेशंस भी रैपिडली खराब होते जा रहे हैं। पर्टिकुलरली गाजा कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच टेंशंस इंक्रीज हुए हैं। टर्की ओपनली इजराइल की पॉलिसीज क्रिटिसाइज करता रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दोनों कंट्रीज रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए कंपीट कर रहे हैं। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है जहां मल्टीपल जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स डेवलप हो सकते हैं और इसी चेंजिंग एनवायरनमेंट में इंडिया क्वाइटली मेडिटेरेनियन रीजन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इंडिया ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन रीजन में बैलेंस डिप्लोमेसी फॉलो करता आया है, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स, नेवल एक्सेस और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करना चाहता है। मेडिटेरेनियन रीजन यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बीच एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज माना जाता है। इसीलिए इंडिया ग्रेजुअली अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच एक्सपैंड कर रहा है। साइप्रस के साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशंस भी इसी ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकते हैं। अगर फ्यूचर में इंडिया और साइप्रस के डिफेंस या स्ट्रेटेजिक रिलेशंस डीपन होते हैं तो टर्की नेचुरली प्रेशर फील कर सकता है, क्योंकि टर्की ऑलरेडी साइप्रस इशू को एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैटर मानता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में इंडिया टर्की के अगेंस्ट डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करके इनडायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट पोजीशनिंग क्रिएट की थी। ये पूरा इशू सिर्फ मिलिट्री टेंशंस तक लिमिटेड नहीं है। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एनर्जी राउट्स, गैस रिजर्व्स, मेडिटेरेनियन शिपिंग लेन्स, रीजनल इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। टर्की अपने आप को एक मेजर रीजनल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहता है। इंडिया भी ग्लोबल लेवल पर रैपिडली अपनी स्ट्रेटेजिक रीच एक्सपैंड कर रहा है और जब दो एम्बिशियस रीजनल पावर्स के इंटरेस्ट्स ओवरलैप करते हैं तो राइवलरी नेचुरली इंक्रीज होने लगती है। फिलहाल इंडिया और टर्की डायरेक्ट एनिमीज नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट क्लियरली वीक होता दिख रहा है और फ्यूचर में दोनों कंट्रीज कई इंटरनेशनल इश्यूज पर ऑपोजिट साइड्स पर नजर आ सकती हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या टर्की फ्यूचर में इंडिया के लिए पाकिस्तान और चाइना के बाद एक मेजर स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन सकता है, या फिर डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक रिलेशंस दोनों कंट्रीज को बैलेंस मेंटेन करने पर मजबूर करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को मेडिटेरेनियन रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स की डीप एनालिसिस वीडियोस के लिए ग्लोबल 19 न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।